88,000 ऋषि वहां विराजमान हैं, जिन्हें सौनकादिक ऋषि कहते हैं। और वहां अहरनिश सत्संग भगवान की कथाएं चलती रहती हैं। एक कथा का विराम हुआ, दूसरी प्रारंभ हो गई, दूसरी कथा का विराम हुआ, तीसरी प्रारंभ हो गई। इस प्रकार नैमिषारण्य की भूमि में ऐसे सत्संग चलते रहते हैं। आज उन्हीं सौनकादिक 88,000 ऋषियों के बीच में श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है। सूत जी महाराज की आयु मात्र 20 वर्ष की है और 88,000 जो ऋषि है ना, उनकी आयु इतनी लंबी है, इतनी लंबी है कि उनके सामने कई चतुर्युगी बीत गए। उन सभी सौनकादिक 88,000 ऋषियों में जो प्रधान ऋषि है ना, सौनक जी महाराज, उनकी आयु तो इतनी लंबी है, इतनी लंबी है कि कई बार कलयुग, त्रेता, द्वापर, सतयुग कई बार निकल गए उनके सामने। और ऐसे संतों के सामने, ऐसे भगवान भक्तों के सामने मात्र 20 वर्ष की आयु वाले सूत जी महाराज का आगमन हुआ। जब सूत जी महाराज का आगमन हुआ तो सौनकादिक 88,000 ऋषि खड़े होकर के उनका स्वागत करने लगे, उनका अभिनंदन करने लगे। ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज का स्वागत किया, अभिनंदन किया और उच्च आसन पर बिठा करके उनको अभिषिक्त करके उनकी चरण धोई, चरणामृत लिया। श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि अरे ऋषियों, मैं तो उम्र में आपसे बहुत छोटा हूं, अरे आप तो उम्र में बहुत बड़े हैं, अरे आपका स्वागत हमें करना चाहिए, आपका सत्कार हमें करना चाहिए, आप हमारा स्वागत कर रहे हैं प्रभु, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। सौनक जी महाराज बोले कि ऋषिवर, धनवृद्धा वरवृद्धा आयु वृद्धा सदैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। कि अरे प्रभु, कोई धन में बड़ा होता है, लोग बाग उसको बड़ा कहते हैं। कोई बल में बड़ा होता है, संसार के लोग उसको बड़ा मानते हैं। कोई आयु में बड़ा होता है, संसार के लोग उसको बड़ा मानते हैं। पर प्रभु, जो ज्ञान में बड़ा होता है वो सबसे बड़ा होता है। और आप तो अज्ञान ध्वांत विद्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। आप तो ज्ञान में इतने बड़े हैं प्रभु कि आप तो करोड़ों सूर्य के समान हैं। जो हृदय में कपट, छल, छिद्र रूपी अहंकार का जो अंधकार भरा हुआ है, उसके लिए आप तो करोड़ों सूर्य के समान हैं। आज सूत जी महाराज को आसन पर अभिषिक्त किया और सौनकादिक 88,000 ऋषि श्रोता बन करके उनके समक्ष, उनके सामने बैठ गए। आज सौनक जी महाराज प्रश्न करते हैं कि प्रभु, कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, कोई ऐसा सरल साधन बताइए जिससे कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, हमें कृष्ण मिल जाए। देखिए सज्जनों, आज सौनक जी महाराज ने कितना अद्भुत प्रश्न किया है, कितना सुंदर, कितना प्यारा प्रश्न किया है। और जहां संत बैठे हों वहां व्यर्थ के प्रश्न नहीं करना चाहिए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं
कि ऐसा शरण साधन तो केवल एक ही है, श्रीमद् भागवत महापुराण। आज हम संसार में उलझे हुए हैं, किसी कथा में जाते हैं या किसी संत से मिलते हैं या किसी विद्वान से मिलते हैं तो वहां जाकर के इस प्रकार के प्रश्न करते हैं, हमारे पुत्र का विवाह नहीं हो रहा है, हमारी बहू बात नहीं सुनती, ऐसे अनेक व्यर्थ के प्रश्न करते हैं। पर सज्जनों, जब किसी संत के पास जाओ, जब किसी प्रभु के भक्त के पास जाओ, जब किसी विद्वान के पास जाओ, तो एक ही प्रश्न होना चाहिए कि हमें कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी, हमारा उद्धार कैसे होगा, हम प्रभु के चरण कमलों में हमारा प्रेम कैसे बढ़ेगा। आज सभी काल के ब्याल के मुख में बैठे हुए हैं। काला ब्याल मुखग्रासा त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलु कीरेण भाषितम। आज पूरा विश्व, पूरा संसार काल रूपी ब्याल के मुंह में बैठा हुआ है। हम तब तक सुरक्षित हैं जब तक कि काल अपना मुंह बंद नहीं कर लेता। आज हम बैठे हैं, कथा श्रवण करा रहे हैं, आप कथा श्रवण कर रहे हैं, पता नहीं 5 मिनट 2 मिनट बाद हम कथा श्रवण करा पाए, आप कथा श्रवण कर पाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कब आंख बंद हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। आज जिसको हम सत्य मान कर बैठे हैं, हमारे शरीर पर हम इतना विश्वास कर बैठे हैं, हमारा शरीर भी हमें एक दिन छोड़कर चला जाएगा, वो भी हमारा साथ नहीं निभाएगा। और एक बार आंख बंद हो गई ना, लोग बाग 8 दिन 10 दिन 1 महीना, हद है 6 मासी, फिर भी यदि नहीं भूलेंगे तो 1 वर्ष बरसी करने के बाद भूल जाएंगे। हाँ, लगाओ यदि थोड़ा अधिक रहा तो 1 वर्ष में नहीं भूल पाएंगे, तो गया जी में पिंडदान करके तो भूल ही जाएंगे। और आजकल तो हम ऐसी प्रथा देख रहे हैं कि लोग बाग पिंड पारने नहीं जा रहे हैं, अपने पितरों से, अपने पुरखों से पिंड को छुड़ाने जा रहे हैं। अरे जिनने हमें जन्म दिया, आज जिनके कारण हम इस धरा पर आए और हमें ऐसे भगवान का भजन करने का मौका मिला, उनको जल देना भी कठिन लग रहा है आज के लोगों को। तो सज्जनों, इस श्वास का कोई भरोसा नहीं है, आज है चल रही है, तो प्रभु का हर श्वास में सुमरण करो, हर श्वास में भजन करो। किसी कवि ने तो इतना बढ़िया कहा है, 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे गिरते ही सब नाते मिट जाते हैं, पलकों के पर्दे गिरते ही सब नाते मिट जाते हैं। जिसकी चिंता में तू जलता, चिता वही जलाते हैं। जिन पर रक्त बहाया जल सम, जल में बही
बहाते हैं, जिन पर रक्त बहाया जल सम, जल में बही बहाते हैं। एक बार मुंह नऊ नैन कितों को नहीं, एक बार आंख बंद हो गई ना तो फिर कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ता। आज हम, ये हमारा पुत्र है, ये हमारी पुत्री है, ये हमारी पत्नी है, ये हमारी माँ है, ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारा धन है, ये दौलत है, ये बंगला है, ये गाड़ी है, इसमें उलझे हुए हैं, इसमें उलझ करके परमात्मा को भूले हुए हैं। अरे शास्त्रों में तो इतना तक कह दिया कि एक घड़ी आधी घड़ी आदौ में पुण्यात्, यदि आप पर सांसारिक कार्य अधिक हैं, समय आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप कम से कम भजन करें। अरे हाथों से कर से कर्म करो विधिनाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। हाथों से सारे कर्म करो पर मन को भगवान के चरणार बिंदों में लगा करके रखो, मुख से प्रभु का भजन करते रहो। एक बार कथा चल रही है, तो एक सज्जन आए हमारे पास, बोले महाराज जी मैं क्या करूं, मैं जब भगवान का भजन करने बैठता हूं ना तो मेरा भाव नहीं बनता। जब मैं आंखें बंद करता हूं और प्रभु का भजन करने बैठता हूं तो मुझे निद्रा आ जाती है, मुझे नींद आ जाती है, मेरा भाव नहीं बन पाता है। महाराज जी आप बताएं कि यदि भाव नहीं बन रहा है तो मैं भजन कैसे करूं? मैंने कहा भैया यदि भाव के चक्कर में पड़ोगे तो ना कभी भाव बनेगा और ना कभी भजन हो पाएगा, क्योंकि दुनिया के द्वंद्व में मानव ऐसा झगड़ा हुआ है, ऐसा फंसा हुआ है कि भाव ना कभी बनना है और ना भजन हो पाना है। एक एक मिनट, एक एक क्षण, एक एक सेकंड हमारे जीवन की आयु निकल रही है। और एक कवि ने तो इतना तक कहा है कि तुलसी मेरे राम को रीज भजो चाहे खीज, उल्टो सीधो उग है खेत परे को बीज। अरे प्रभु का नाम तो भाव कुभाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल ऋषि रस हो। आप भाव से जपिए, कुभाव से जपिए, भगवान का नाम तो मंगल ही करता है। अरे तुलसी का पत्र क्या छोटा क्या बड़ा, अरे हमने छोटा पत्र चढ़ाया तो हमको कम पुण्य मिला, आपने बड़ा पत्र चढ़ा दिया तो आपको ज्यादा फल मिल गया। ऐसा नहीं होता है, भगवान का नाम हर अवस्था में पवित्र होता है। ईश्वर का नाम सदैव कल्याण ही करता है। आज हम जिसको अपना मानकर बैठे हैं, पता नहीं कितनी बार हमारा जन्म हुआ, कितनी बार हम इस धराधाम से चले गए, वो कितनी बार हमारे अपने हुए, वो कितनी बार हमसे अपने बिछड़ गए। पर आज हम जिनको अपना मानकर, हाँ पिता एक ऐसा होता है कि पिता की ये जिज्ञासा होती है, ये भावना होती है कि हमारा पुत्र हमसे आगे निकल जाए। केवल पिता का ही ऐसा एक रिश्ता होता है जो खुद से भी आगे अपने पुत्र को देखना चाहता है। नहीं तो संसार में यदि कोई थोड़ा सा बढ़ गया ना, थोड़ा सा खाने कमाने लगा तो लोग बाग ईर्ष्या करने लगते हैं, जलन करने लगते हैं। एक पिता ही होता है जो अपने पुत्र को कांधे पर बिठाता है और सोचता है मन में कि पुत्र जिस चीज को मैं नहीं देख पाया उसको तू देख ले, जहां तक मेरी दृष्टि नहीं पहुंच पाई तो मेरे कंधों पर बैठ जा और मेरे ऊपर बैठ करके और तू मुझसे आगे दे, मुझसे और आगे बढ़, मुझसे ज्यादा उन्नति कर।
और उसे कांधे पर बैठने का जो बोझ है ना, जब पिता इस धराधाम से चले जाते हैं ना, तो पुत्र कांधे पर रख करके वो बोझ को उतारता है। क्योंकि यहाँ शव उतारना पड़ता है, यहाँ तो भगवान को भी भोगना पड़ा। मानव युग में आकर के यहाँ तो शव को भोगना पड़ता है। जो हमने कर्म प्रारब्ध का किया है वो हम आज भोग रहे हैं। यदि अच्छा किया है तो हम अच्छा भोग रहे हैं, और बुरा प्रारब्ध में हुआ है तो हम बुरा भोग रहे हैं। और अब हम जो करेंगे वो आगे भोगेंगे। यहाँ तो शव को बराबर करना पड़ता है। भगवान श्री राम ने छुप करके बाली को बाण से मारा, तो कृष्ण अवतार में जब भगवान परम धाम को जाने लगे ना, तो उसी बाली का जन्म हुआ पहलिए के रूप में, और उसने भगवान श्री कृष्ण को छुप करके बाण से मारा। कि यहाँ हिसाब बराबर होता है। यहाँ तो सांस एक लेने के लिए भी दूसरी छोड़नी पड़ती है। बिना एक सांस छोड़े आप दूसरी ले नहीं सकते। और एक कवि ने तो बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया है। अरे बालापन में पिता पुत्र को कांधे ले दुलरावे हो, कांधा देकर उस दुलार का बेटा मोल चुकावे हो। रहे ध्यान पिता का पुत्र पर, अरे कोई आँच ना आवे हो। सबसे पहले पुत्र पिता के तन में आँच लगावे हो। सबसे पहले पुत्र पिता के तन में आँच लगावे हो। माटी का यह जर्जर पिंजरा जब मरघट में जलवे जावे हो। राजा हो या रंग सभी की एक दशा हो जावे हो। राजा हो या रंग सभी की एक दशा हो जावे हो। तो जिस शरीर को हम अपना मान करके बैठे हैं, इसका कोई भरोसा नहीं, इसका कोई विश्वास नहीं। ये शरीर मिथ्या है, झूठा है, कब हमारा साथ छोड़ देगा ये हमें भी पता नहीं। इसलिए सत्य का अनुसरण करें, सत्य की शरण में जाएं, भगवान के चरणों से प्रेम करें, भगवान का भजन निरंतर अपने मुख से करते रहें, हाथों से घर के काम करते रहें और मुख से प्रभु का गुणगान करते रहें। जय भक्त वत्सल भगवान की जय हो। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। होता है इस जिंदगी का